हमने अपने जीवन का जो महत्वपूर्ण समय था वो हमने आपको दे दिया, उसके बदले में आप हमको बेरोजगार कर दिए। और हम लोग इतने परेशान हैं, क्या किसी ने आगे इस बारे में सोचा कि हम लोगों का परिवार, घर परिवार कैसे चल रहा होगा। एलजी साहब हमारे साइन कर दें आगे और हमें हमारा रोजगार दे दें। वहाँ पे हमारे केजरीवाल साहब को जो है सो रहे थे, हमने उनको उठाने की बहुत कोशिश करी लेकिन वो थोड़े से उठे नहीं। दिल्ली के चुनावी मौसम में एक और राजनीतिक पार्टी की एंट्री ने हलचल मचा दी है, जिसका नाम है जनहित दल। ये पार्टी दिल्ली के सिविल डिफेंस कर्मी और जो बस में पूर्व मार्शल तैनात थे उनके द्वारा बनाई गई है। इस पार्टी के बारे में बात करने के लिए हमारे साथ कुछ बस के पूर्व मार्शल मौजूद है। ये बताइए किस तरीके से राजनीतिक पार्टी बनाई गई है, क्या महत्व है इसका, क्या है ये? सर, मेरा नाम प्रेमजीत सिंह है और 14 महीने से लगातार 31/10/2023 को हम लोगों को एक नोटिफिकेशन आया जिसमें हम सभी को रोज़गार से बेरोज़गार कर दिया और तब से आज तक हम अपने रोज़गार के लिए इस धरना स्थल से संघर्ष कर रहे हैं। 10,792 महिला पुरुष जवान इसमें शामिल हैं और अभी बीच में कई लोग यहाँ पर आए और जिस पार्टी की आप बात कर रहे हैं वो अशोका होटल से संचालित होता है और उनके पास कोई मैन पावर नहीं था, तो हम लोगों के पास बीच में वो आए और हमारे कुछ साथी को लेके वो अपने पास गए और उनसे ये बोला गया कि कोर्ट केस के लिए आप लोग हमारे पास अप्लाई करिए। बांसुरी स्वराज जी हैं जो आप लोगों का केस लड़ेंगी और उनके पास हम लोगों को ले गए और उन्होंने पूरा आश्वासन दिया कि ये मेरी पूरी टीम है, आप लोगों का मदद करेगा। लेकिन मदद के नाम पे उन्होंने लोकसभा का चुनाव जीत लिया और उसके बाद अब फिर से जब विधानसभा का चुनाव आया तो फिर वो एक्टिव हो रहे हैं और जिनके पास मैन पावर नहीं है हमारे से मैन पावर ले जाने का कोशिश कर रहे हैं और चंद पैसों का लालच देके हम लोगों को ख़रीदने का काम कर रहे हैं। और ये पार्टी मार्शल ने नहीं बनाया है, ये जनहित दल अंशुमन जी का बनाया हुआ है और वो काफ़ी पुरानी 3 साल 4 साल पहले से बनाया हुआ है। उनका रजिस्ट्रेशन चेक कर लीजिए, पता चल जाएगा। वो अभी तो हम लोगों को शामिल किया है और हम लोगों के माध्यम से वो बाज़ार में उतरने का काम कर रहे हैं। तो पहले ये बताइए किस तरीके से ये लड़ाई कब से चल रही है, क्या वजह है इसकी? सर, ये दिल्ली सिविल डिफेंस की है लड़ाई और हम इस पे 27/10/2023 से धरने प्रदर्शन पे बैठे हुए हैं और 31/10/2023 को हम सभी लोगों को नौकरियों से हटा दिया गया था। जिस नौकरी से हटाने के बाद में आज हम इतनी तकलीफ़ में हैं और इतनी प्रॉब्लमों में हैं कि हम अभी भी धरने प्रदर्शन पे बैठे हुए हैं। यहाँ पर जबकि दिल्ली सरकार द्वारा विधानसभा से पास करके बिल और कैबिनेट मीटिंग करके दोनों तरीके से बिल को भेज दिया गया, उसके बाद भी अगर एलजी साहब कार्य नहीं कर रहे हैं तो ये बहुत ही सोचने वाली बातें हैं कि हम लोगों का क्या होगा। 10,792 लोगों का क्या होना चाहिए। जी, बड़ी तादाद है, 10,792 लोग यहाँ पर आपने बताए। लगातार जो धरना प्रदर्शन है महिलाओं के द्वारा भी जारी है। तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से ये महिला अपने छोटे बच्चे को लेकर यहाँ पर धरना प्रदर्शन के लिए आई हैं। क्या मांग है आपकी सरकार से? हमारी मांग बस रोजगार है और क्या है, रोजगार, हमें रोजगार चाहिए। एलजी साहब हमारे साइन कर दें आगे और हमें हमारा रोजगार दे दें वापस। मैम, आपका क्या कहना है? ये कि हमारा रोजगार दे दे जिससे हमारा घर चलता था। आज हम लोग बहुत परेशान हैं, अपना दर्द हम बयां भी नहीं कर सकते, इतने परेशान हैं। अब इस धरने प्रदर्शन को पॉलिटिसाइज कर दिया गया है, एक नई राजनीतिक पार्टी की इसमें एंट्री हुई है। क्या आप लोग उनका साथ देंगे? नहीं। आपका क्या कहना है इस पार्टी के बारे में? हम इस पार्टी को कभी साथ नहीं देंगे, ना दिए हैं ना देंगे। क्या आपके संगठन के कितने लोग हैं इस पार्टी के साथ? इस पार्टी में अभी इस बारे में हमें नहीं पता और हम इसको सपोर्ट भी नहीं करेंगे इस पार्टी। सरकार से सीधे तौर पर क्या मांग रही है? सरकार से ये कहना है कि हम दिल्ली के निवासी हैं। अगर सरकार और एलजी साहब अगर हमारे बारे में नहीं सोचेंगे तो किसके बारे में सोचेंगे? जो स्थानीय हम लोग निवासी हैं, दिल्ली के रहने वाले हैं। अगर दिल्ली के बारे में एलजी साहब या सरकार नहीं सोचेगी तो कौन सोचेगा? अगर आज हम 14 महीने हमें हो गए हैं और हम लोग इतने परेशान हैं, क्या किसी ने आगे इस बारे में सोचा कि हम लोगों का परिवार, घर परिवार कैसे चल रहा होगा? इस बारे में किसने सोचा? हमारे बच्चे हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं, उनकी पढ़ाइयाँ छूट गई, जो कोर्सेज कर रहे हैं, बड़ी दिक्कतें आ रही हैं। लेकिन सरकार को इस बारे में कुछ लेना देना नहीं है। इनको सोचना चाहिए इस बारे में कि एक 14 महीने से कोई धरने पे और दिल्ली जैसी राजधानी जो देश की राजधानी में बैठे हैं, तो उसके बारे में सोचना पड़ेगा सरकार को। क्योंकि 14 महीने बैठना, सरकार के अगर किसी भी नुमाइंदे को अगर 1 महीने सैलरी ना दी जाए तो सोचिए क्या होगा। और 14 महीने बैठना, 10,792 जो मार्शल हैं, सभी विभाग भी हैं 40, आप सोचिए उनके साथ क्या बीतती होगी। ये सरकार को और दिल्ली सरकार को, केंद्र सरकार, दोनों को सोचना पड़ेगा।
जी, हमारे साथ भगवान दास भी मौजूद हैं। ये बहुत वायरल हुई थी आपकी सोशल मीडिया पे एक तस्वीर जिसमें आप केजरीवाल जी की छाती पे रो रहे थे बैठ के, तब सरकार द्वारा, और उस वक्त क्या पोजीशन थी और आज के वक्त क्या पोजीशन है? देखो सर, सबसे पहले तो मैं आपका चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। बात ऐसी है कि जो कल के दिन 20 दिसंबर 2024 को जो प्रोटेस्ट हमने करा था केजरीवाल जी को उठाने का, हमारा मकसद था कि केजरीवाल साहब जागो और हमारे लिए आओ, आवाज़ उठाओ कि हम बेरोज़गार 40 विभाग में जो कार्य कर रहे थे, सिविल डिफेंस सुरक्षाकर्मी, हमें हमारे रोज़गार के लिए विपक्ष के पास में चलो, हमारे साथ में जहाँ तक चलना है हम आपके साथ चलेंगे। हमारे केजरीवाल साहब को जो है सो रहे थे, हमने उनको उठाने की बहुत कोशिश करी, लेकिन वो थोड़े से उठे नहीं। उठने में हो सकता है समय लग जाए थोड़ा बहुत, आज या कल में 1-2 दिन में वो हमसे मिलने के लिए आएंगे, हमें मैसेज आ चुका है। तो हम यही चाहते हैं कि जो 1968 का एक्ट का हवाला देके हमें हटाया गया था, तो हम सरकार से यही पूछेंगे, हमारे केजरीवाल साहब भी यही पूछेंगे कि आप ये बताएं केंद्र सरकार से या एलजी साहब से, वो ये पूछेंगे कि इन्हें किस एक्ट के अनुसार रोज़गार पे बिठाया गया था, किस एक्ट के अनुसार इनको ग्रेड पे मिल रहा था, पेमेंट मिल रही थी। अगर हम निष्काम सेवा करने वाले तो भारत के 14 राज्यों में जो सिविल डिफेंस तैनात है, तो खाली दिल्ली को ही क्यों टारगेट बनाया गया? अगर 1968 का एक्ट का हवाला देकर जो हमें हटाया गया, ये एक्ट पूरे भारत पर लागू होता है और संविधान भी यही कहता है कि एक्ट अगर पूरे भारत में लागू है तो पूरे भारत की सिविल डिफेंस को बंद करो, अन्यथा दिल्ली की सिविल डिफेंस को जैसे थे वैसे कार्य पर भेजो। बस जी। अभी हाल ही में इस पार्टी ने 6 अपने कैंडिडेट की सूची लॉन्च की है। क्या आपके कुछ लोग बीच के इस सूची में हैं? हमारे बीच के कोई लोग नहीं हैं। ये वही लोग हैं जो घर से और ग्रुप से संचालित होते थे, यहाँ पर नहीं आते थे, और यहाँ जब भी आते थे तो वो अपने बारे में बात किया करते थे और लोगों को यहाँ से गुमराह करके हमारे बीच से तोड़ने का काम किया करते थे। वही लोग उसमें शामिल हैं। और हम तो दिल्ली और सरकार से और केंद्र सरकार से दोनों से हमारी मांग यही है कि हमने अपने जीवन का जो महत्वपूर्ण समय था वो हमने आपको दे दिया, उसके बदले में आप हमको बेरोजगार कर दिए। अब इस रोजगार को वापस आप हमें दे पाओगे या नहीं दे पाओगे? दिल्ली सरकार कह रही है केंद्र सरकार को एज इट इज़ एलजी साहब को रख लेना चाहिए। एलजी साहब कह रहे हैं प्रॉपर पॉलिसी बनाइए और तरीके से इनका गठन करिए दोबारा से, और उसके बाद आप हमारे पास फाइल लाइए, तब हम रखेंगे। दिल्ली सरकार अगर प्रॉपर तरीके से, चैनलाइज तरीके से हमारा काम करती है और प्रॉपर तरीके से पॉलिसी तैयार करती है, तो दिल्ली सरकार के पास एक ही ऑप्शन है, DSSB। DSSB को अगर पॉलिसी बना के देती है और उसे आदेश करती है दिल्ली सरकार, तो DSSB जो काम करेगी वो संवैधानिक तरीके से काम करेगी, और उसके जो क्राइट एरिया होंगे उस क्राइट एरिया के एलिजिबिलिटी को हम लोग कोई फुलफिल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम सभी 8 से 10 साल ऑलरेडी पहले ही दे चुके हैं। किसी का उम्र 40 हो गया, किसी का 45 हो गया, आप सामने देख सकते हैं इनका उम्र लगभग 50 हो गया। अब इन लोगों के लिए मैं ये चाह रहा हूँ सरकार से, केंद्र सरकार एक आदेश करे उनको, एलजी साहब एक आदेश करे दिल्ली सरकार को कि प्रॉपर पॉलिसी बनाइए, लेकिन उस पॉलिसी के अंदर एज इट वन टाइम सेटलमेंट के तहत इन सभी लोगों को आप उसमें रख लीजिए। उसके बाद सारे नियम कानून को सुचारू रूप से चलाइए और हम लोगों को उसी में शामिल करके, और जिस तरीके से आपको रखना है, जो आपका कंडीशन होगा, कौन फुलफिल कर पाएगा कौन नहीं कर पाएगा, तो क्या इन लोगों के लिए आपने क्राइटेरिया तय करना है वो करिए, और इन लोगों को भी कुछ सुविधा देके और निकालना है तो निकालिए, लेकिन उससे पहले इनको सहायता राशि देके इन्हें घर परिवार का के बारे में सोच के इन पर विचार करने का काम करिए। जी बिल्कुल। तो सुना आपने सिविल डिफेंस कर्मियों का, ये पूर्व बस मार्शलों का दर्द। 14 महीने पहले किस तरीके से इन्हें एक झटके में रोजगार से बेरोजगार कर दिया गया, लेकिन अब दिल्ली के चुनावी मौसम में हुई इस नई राजनीतिक पार्टी की एंट्री के बाद, जिसका नाम जनहित दल है, जो यहाँ पर धरना दे रहे हैं सिविल डिफेंस कर्मी, उनका सीधे तौर पर यही कहना है कि उस पार्टी से इनका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन इस पार्टी ने हाल ही में शुक्रवार की शाम में दिल्ली के हाई प्रोफाइल सीटों पर, दिल्ली की हाई प्रोफाइल 6 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा की है, जिसमें नई दिल्ली की सीट, नरेला की सीट, तिमारपुर की सीट, तमाम सीटें शामिल हैं। देखना होगा कि दिल्ली में इस नई राजनीतिक पार्टी की एंट्री के बाद दिल्ली की राजनीति पर कितना असर पड़ता है, ये आने वाला वक्त बताएगा। कैमरामैन सुरेंद्र सिंह के साथ रोहित गोयल, डायनामाइट न्यूज़, दिल्ली।